भारत और पाकिस्तान ने जेल में बंद लोगों की लिस्ट का आपस में आदान प्रदान किया है। उम्मीद की जा रही है कि कई लोगों की जल्दी घर वापसी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आयुष जैसी पारंपरिक इलाज पद्धतियां भारत की ओर से दुनिया को दिया गया अनमोल तोहफा हैं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक जहाज में लगी आग को बुझाया और उसमें फंसे 14 भारतीयों की जान बचाई। केंद्र सरकार ने रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ की आरडीआई योजना को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने की लोगों की मांग को सरकार गंभीरता से देख रही है। कोयला मंत्रालय खनन की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए अब पोर्टल पर नया एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल शुरू करने जा रहा है। कैबिनेट ने तमिलनाडु में 1853 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन वाले परमकुड़ी रामनाथपुरम हाईवे के निर्माण की मंजूरी दे दी है। नेस्कॉम ने डिजिटल क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए टैलेंट काउंसिल बनाने की घोषणा की है। रेलवे ने रेल वन नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे यात्रियों को सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेंगी। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारत पहले भी समुद्री ताकत था, आज भी है और आगे भी समुद्र से जुड़ी ताकत बना रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख अब तेजी से तरक्की कर रहा है और वहां की कनेक्टिविटी और संसाधनों में जबरदस्त सुधार हुआ है। सरकार ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे ओलंपिक 2036 की तैयारियों को मजबूती मिलेगी। भारत और अमेरिका जल्द ही एक अस्थायी व्यापार समझौता कर सकते हैं, जिससे दोनों देश एक दूसरे पर टैक्स बढ़ाने से बच सके। 2025 के लिए भारत को विदेशी रेमिटेंस में 14% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी मिली है, जो देश पर दुनिया का भरोसा दिखाती है। पीएम मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राह में एसबीआई का रोल बेहद अहम रहेगा। पाकिस्तान की एक और साजिश सामने आई है, जिसमें सेना के जरिए आतंक फैलाने की प्लानिंग का खुलासा हुआ है। डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि ये देश के डिजिटल सशक्तिकरण का एक नया युग है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर सभी डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी और उन्हें मानवता की सेवा का स्तंभ बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति का ऐलान करेगी, जिससे गांव-गांव को फायदा होगा। रेलवे ने आज से यात्री ट्रेनों के बेसिक किराए में थोड़ा सा इजाफा कर दिया है, जो अलग-अलग रूट पर लागू होगा। राष्ट्रपति मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिससे आयुर्वेदिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में आज से पुराने पेट्रोल डीजल वाले गाड़ियों में तेल नहीं डाला जाएगा। इस पर नजर रखने के लिए पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। रेलवे ने साफ कहा है कि 1 जुलाई से कई ट्रेनों में यात्रियों को अब ज्यादा किराया देना होगा। नया रेट लागू कर दिया गया है।